आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिएक्ट जेएस में यूज इफेक्ट हुक के बारे में। जैसा कि आप गाइस जानते हैं कि हमारे हुक के लेक्चर्स चल रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे यूज इफेक्ट के बारे में स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है व्हाट इज यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट एक हुक है, तो इसका काम क्या होता है। जब आपके कंपोनेंट में यहाँ पर आप वर्किंग कर रहे हो तो वहां पर हुक का यूज इफेक्ट हुक का काम क्या हुआ है। ठीक है, तो जब आपका कंपोनेंट रेंडर होता है उस टाइम पर ये भी रेंडर होता है यूज इफेक्ट। ठीक है, पर इसकी जो मेन वर्किंग होती है वो क्या होती है, जो कि आपके रिएक्ट कंपोनेंट में जब आप कोई कंपोनेंट बनाते हो तो उसके अंदर कुछ स्टेट्स होती हैं या कुछ प्रॉप्स होते हैं। ठीक है, जब भी वो स्टेट्स या प्रॉप्स अपडेट होती हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में जब कंपोनेंट आपका लोड होगा तो ऑब्वियसली बात है लोड होंगे सारे, तब यूज इफेक्ट हुक जो होगी आपकी लोड होगी। ठीक है, पर जब आपके स्टेट्स एंड प्रॉप्स जो होंगे जब आप अपडेट करोगे तब क्या होगा, यूज इफेक्ट के अंदर का जो कोड होगा वो ट्रिगर होगा। ठीक है, तो ये आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है। लाइक आप एपीआई से कनेक्टिविटी करते हो तो आपको यूज इफेक्ट की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, कि मतलब डेटा अपडेशन का काम करे। ठीक है, जब आपकी कोई स्टेट्स या प्रॉप्स अपडेट होती है तो आप क्या करोगे, यूज इफेक्ट के अंदर वो कोड लिख दोगे कि भाई ये भी चले जब कोई स्टेट या प्रॉप्स जो है अपडेट होती है। ठीक है, तो ये होता है व्हाट इज यूज इफेक्ट एंड देन व्हाई वी यूज यूज इफेक्ट। तो आई होप आप ऑब्वियसली समझ चुके हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपकी जो स्टेट्स है या प्रॉप्स है जब अपडेट हो रही है तब आपका कोई ऐसा पर्टिकुलर कोड हो जो आपका रन होना चाहिए हर बार जब आपकी स्टेट जो है हर बार अपडेट हो रही है, तो आपका कोई ना कोई कोड ऐसा हो जो कि आपका अपडेट हो। तो उस केस में आप यूज इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। लाइक अगर आप डेटाबेस मतलब बैकएंड से कनेक्टिविटी करते हो, सॉरी मैं यहाँ पर डेटाबेस को लेकर के आ गया, फ्रंट एंड से बैकएंड की कनेक्टिविटी करते हो यूजिंग एपीआई, तब आपका यूज इफेक्ट का काफी यूज हो सकता है। ठीक है, एंड देन हाउ टू यूज यूज इफेक्ट, तो चलिए हम स्टार्टिंग कर लेते हैं, एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा क्लोज कर देते हैं और सारे हम एग्जांपल्स कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा कि लाइक मैं इंडेक्स डॉट जेएस में को यूज कर लेता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट करना होता है यूज इफेक्ट को। जैसे हम यूज स्टेट को क्या करते हो यहाँ पर इंपोर्ट करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे इंपोर्ट करेंगे। तो ये फ्रॉम किस में होता है, ये आपका होता है रिएक्ट में। ठीक है, तो यहाँ से आपको रिएक्ट में से निकालना है और ये एक एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ से हम निकाल लेंगे यूज इफेक्ट। ठीक है, तो ये आपका आ चुका है। इस तरीके से आप निकालते हो, मतलब इंपोर्ट करते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, सॉरी प्रोजेक्ट के अंदर क्यों बोल रहा हूँ, फाइल के अंदर। ठीक है, एंड देन आपने कोई कंपोनेंट बनाया, लाइक मैंने कोई कंपोनेंट बना लिया टाइमर नाम का। ठीक है, मैं यहाँ पर ये कंपोनेंट क्रिएट करके चल रहा हूँ। ठीक है, मान के चलिए ये मेरा कंपोनेंट है और मैं यहाँ से रिटर्न करा देता हूँ। लाइक मेरे पास कुछ HTML है, तो यहाँ पर मेरी कुछ HTML होगी जो कि मैं यहाँ पर रेंडर करा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा हम इसको ठीक कर लेते हैं और यहाँ पर लाइक मान के चलिए कोई मेरा H1 है। ठीक है, H1 मैंने लिख दिया समथिंग टाइमिंग या कुछ भी जो भी मेरे को अच्छा लगा। ठीक है, तो अभी क्या है, मैं इसे टाइमर को जो है लोड करता हूँ इस कंपोनेंट को। ठीक है, तो कैसे लोड करूंगा, रेंडर के अंदर आऊंगा और यहाँ पर मैंने टाइमर को लोड कर दिया। ठीक है, तो अभी मेरे को जो आउटपुट मिलने वाला है वो यहाँ पर देखोगे कि एक H1 मिलेगा। तो अभी लोड हो रहा है शायद, तो यहाँ पर अभी थोड़ा टाइम ले रहा है लोड होने में। तो जैसे लोड होगा आपको पता है कि एक H1 आ जाएगा जो कि है टाइमर। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूज इफेक्ट को यूज करेंगे। अभी तो हमने सिंपल इंपोर्ट किया हुआ है ऊपर, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको उसको यहाँ पर डिक्लेयर करना है एंड देन कैसे आपको यूज करना है। ठीक है, तो अभी ये हाँ अभी लोड हो चुका है। ठीक है, तो यूज इफेक्ट को आपको कैसे यूज करना, लाइक मान के चलिए आपने बनाया यूज इफेक्ट नाम का, आपने यहाँ पर किस तरीके से बना रहे हो ये मैं बेसिकली बता रहा हूँ। एज आप यहाँ पर एक पैरामीटर, सॉरी एज आप इसे एक मेथड की तरह यूज कर रहे हो, यहाँ पर यूज इफेक्ट एंड पैरेंथेसिस लगाए। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या करते हो, बेसिकली यहाँ पर आपने क्या किया, एक मेथड इसके अंदर पास कर दिया। ठीक है, फैक्टरो मेथड। अब यहाँ पर लाइक मैंने लिख दिया कि कंसोल डॉट लॉग और मैंने यहाँ पर लिख दिया आई एम इन यूज इफेक्ट। ठीक है, और ये क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पर इसे इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, कंसोल पर जाता हूँ, तो यहाँ पर इसने जो है बता दिया कि आई एम इन यूज इफेक्ट। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम लोड हुआ तो इसके अंदर यूज इफेक्ट के अंदर जो कोड था वो हो चुका है आपका लोड। ठीक है, कंपोनेंट के साथ। पर बाय द वे मान के चलिए आपके पास कोई एप्लीकेशन है, आपके पास कोई टाइमर है, लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ यूज स्टेट को भी यूज कर लेता हूँ ऊपर।
तो इंपोर्ट कर लेते हैं हम यूज स्टेट को भी, तो यूज स्टेट, ठीक है। तो हम यूज स्टेट का यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो यूज स्टेट स्टार्टिंग में मैं क्या करूंगा, इसका जो टाइमर है वो 0 रखूंगा, मतलब स्टार्टिंग इसकी 0 से होगी, तो मैंने इसको स्टार्टिंग वैल्यू दे दी 0, ठीक है। और मैं इसको क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में कॉन्स्ट नाम का मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जैसा कि आप जानते हो एक होता है आपका मैंने यहाँ पर काउंट रख लिया, एक होता है मेरा साइट काउंट, ठीक है। तो आई होप आप जानते होंगे कि ये दो आपको चीज़ें प्रोवाइड करनी होंगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मान के चलिए ये आपका टाइमर है, ठीक है, काउंट और सेट काउंट, ठीक है। तो अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, एक बटन बना रहे हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक बटन बनाता हूँ, बटन, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बोला अपडेट काउंट। अपडेट काउंट की मैंने यहाँ पर क्या किया, एक टेक्स्ट बनाया हुआ है और मैंने इसके ऊपर लिखा ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक मैं इसके ऊपर बेसिकली लिसनर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ पर बोला सेट काउंट कर दो, बेसिकली हमारे यहाँ पर सेट काउंट को हमारे को अपडेट कर दो, ठीक है। अब मैं जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी आपका कोई प्रॉप्स या आपकी कोई स्टेट अपडेट होती है तो आपका यूज इफेक्ट के अंदर जो कोड होता है वो आपका चलता है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया काउंट, ठीक है, काउंट मैंने 0 ही रखा है, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पर हिट किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर मतलब रन किया तो देख सकते हो फर्स्ट बार आया आपका आई एम एन यूज इफेक्ट, ठीक है। पर मैंने जैसे ही अपडेट काउंट पर क्लिक किया तो अभी देख पा रहे हो गाइस यहाँ पर कोई आउटपुट अगेन नहीं आया, मतलब ये रिपीट नहीं हुआ। क्यों नहीं रिपीट हुआ, क्योंकि काउंट में क्या है अभी 0, ठीक है। तो 0 ही है इसका, तो मतलब वैल्यू तो चेंज हुई ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ +1, तो अब वैल्यू जो है अपडेट होगी, मतलब काउंट की जो वैल्यू है वो चेंज होगी, मतलब स्टेट की जो वैल्यू है वो अपडेट होगी। तो उस केस में क्या चलेगा, आई एम एन यूज इफेक्ट जो है हर बार चलने वाला है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं अपडेट काउंट कर रहा हूँ, देख सकते हो यहाँ पर गाइस हर बार जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हो ये जो है गिनती जो है हर बार अपडेट हो रही है, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये देख रहे हो यहाँ पर अभी 8 है, अभी यहाँ पर देख पा रहे हो ये 8 9 10 11 12 ये ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। तो मतलब आपको समझ में आया कि आपकी स्टेट या प्रॉप जब भी आपके चेंज होते हैं तो आपका यूज इफेक्ट कॉल होता है। अब इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं एक छोटा सा अनदर एग्जाम्पल लेकर के और चलता हूँ, ठीक है। मान के चलिए आपका कोई टाइमर है जो कि आपने सेट टाइम आउट लगा रखा है, ठीक है। मान के चलिए आपने इसी के अंदर क्या किया हुआ है, हम बटन को हटा देते हैं अभी फिलहाल में, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सेट टाइम आउट, टाइम आउट, ठीक है। ऑब्वियसली बात है आप लोग इसे जानते ही होंगे सेट टाइम आउट को, और ये भी क्या करता है एक मेथड यहाँ पर स्टोर कर रहा होता है जो कि हम 1000 मतलब यहाँ पर पास करते हैं ना, मतलब 1 सेकंड बाद क्या करेगा, काउंट को हमेशा अपडेट करेगा। तो हमने यहाँ पे सेट काउंट मेथड को यूज किया एंड देन मैंने यहाँ से बोला कि भाई मेरे काउंट को जो है अब तुम अपडेट करते जाओ, ठीक है। तो काउंट एंड देन को मैंने क्या कर दिया काउंट +1, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा H1 के अंदर भी शो करा लेता हूँ कि मेरा काउंट हो क्या रहा है, ठीक है, मतलब चल क्या रहा है। आई हैव रेंडर्ड और मैंने यहाँ पर काउंट को प्रिंट कराया काउंट टाइम्स, ठीक है, मतलब इतने टाइम्स जो है हमारा चल रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया तो देख सकते हो गाइस 0 1 2 3 मतलब काउंटर जो है मेरा चलता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यूज इफेक्ट की कुछ स्टेट्स होती हैं, ठीक है, मतलब इसकी भी कुछ स्टेट्स होती हैं कि आप इसे एक टाइम पर ही लोड कराना चाहते हो। अभी यूज इफेक्ट क्या है हर बार लोड हो रहा है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर देखिए सबसे पहले इसकी जो मतलब स्टेट होती है, फर्स्ट वन इज आपकी नो डिपेंडेंसी पास्ट, ठीक है। मतलब आप क्या कर रहे हो यहाँ पर आपने कुछ पास नहीं किया, मतलब आपने एक मेथड बनाया और उसके अंदर आपने कोड कर दिया, ठीक है। मतलब आपकी जब काउंट नाम का जो यहाँ पर है वो चेंज होता जा रहा है, अपडेट होता जा रहा है, तो ये आपका कोड चलता जा रहा है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर बाय द वे मान के चलिए आप ये चाहते हो कि बस ये एक बार ही लोड हो, मतलब यूज इफेक्ट जो है जब कंपोनेंट लोड हो रहा है तभी लोड हो, आगे वर्किंग ना करे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे एक एरे पास कर देंगे एम्प्टी। अभी ये क्या हो रहा है, ये एक फर्स्ट स्टेट में है जो कि आपको यहाँ पर बस यूज इफेक्ट के अंदर एक मेथड पास करो, इसमें कोड लिख दिया, तो इस स्टेट को आप बोलते हो नो डिपेंडेंसी पास, ठीक है। मतलब आपने कोई डिपेंडेंसी इसमें पास नहीं की है। अगर आप यहाँ पर जो इसकी दूसरी स्टेट की बात करो तो इसके अंदर अगर आप यहाँ पर सेकंड जो मतलब आर्ग्यूमेंट है वो आपने पास कर दिया एम्प्टी एरे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है एम्प्टी एरे पास किया हुआ है। तो अभी यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर 0 1
तो यहाँ पर देख पा रहे हो ये 1 तक गया। अब आप बोलोगे ये 1 तक क्यों गया? बेसिकली क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यूज इफेक्ट क्या करता है, जब आपके कोई भी स्टेट या प्रॉप्स जब अपडेट होगा तब आपका ये कोड चलेगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, कोई नहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जब ये कंपोनेंट लोड हुआ, ठीक है, आपका यूज इफेक्ट लोड हुआ। ठीक है, यूज इफेक्ट लोड हुआ, पर उसने क्या किया, फर्स्ट टाइम तो आपके इस कोड को चला दिया, पर जब आपकी काउंट की वैल्यू अपडेट हुई, ठीक है, अपडेट हो गई, पर यहाँ पर उसने चेक किया कि भाई मेरे पास तो एम्प्टी एरे, मतलब मैं किसी वैल्यू को अब जानता ही नहीं, कि मेरे को किसी वैल्यू को मतलब कमांड नहीं मिली है कि ये वैल्यू अपडेट हो तब मेरा ये कोड चलना चाहिए। ठीक है, तो एरे आप इसलिए यहाँ पर पास कर रहे हो, इसमें आप वैल्यूज पास करते हो बेसिकली कि ये वैल्यू जब अपडेट होंगी तब आपका ये अंदर का इसका जो कोड है वो चलेगा। ठीक है, लाइक मान के चलिए मैं इसके अंदर काउंट पास कर देता हूँ। अब जैसा कि आप जानते हैं काउंट हर बार अपडेट होगा सेट काउंट से। ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम लोड हुआ, ठीक है, यूज इफेक्ट चला। ठीक है, तो यहाँ पर उसने चेक किया कि हाँ ये काउंट की वैल्यू अपडेट हुई है, तो फिर अगेन उसने काउंट को चेक किया कि हाँ ये अपडेट हुई है, मेरे पास कोई एम्प्टी एरे नहीं था। ठीक है, काउंट अपडेट हुआ, तो अब मैं क्या करूंगा, अगेन इसको चलाऊंगा। ठीक है, अगेन अपडेट हुआ तो इसने चेक किया कि हाँ मेरे एरे में कोई ऐसी वैल्यू है जो कि अपडेट हो रही है, तो उसने चेक किया हाँ काउंट है और काउंट मेरा अपडेट भी हुआ है, तो अब ये जो है हर बार जो है अपडेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे गाइस 0 1 2 3 ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आप अंडरस्टैंडिंग हो पा रहे होंगे कि किस तरीके से वर्किंग कर रहा है। तो अभी यहाँ पर लाइक मान के चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, काउंट को हटाता हूँ, अभी भी यहाँ पर जो है रन हो रहा होगा। ठीक है, 0 1 2, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है रन होगा। पर यहाँ पर मैंने आपको जैसा कि बताया आपको रन होना, मैंने जैसे अभी कंफ्यूज मत होइए, मैंने बोला रन होगा पर रन होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है रन नहीं हो रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे एम्प्टी एरे पास किया हुआ, मैंने काउंट हटा दिया। अगर मैं यहाँ पर काउंट पास करता हूँ तब यहाँ पर रन होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि 0 1 2 3। तो अभी यहाँ पर इसकी वर्किंग थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जब यहाँ पर रेंडर हुआ आपका कंपोनेंट, तब आपका यूज इफेक्ट कॉल हुआ, उसने चेक किया कि भाई मेरे पास अभी क्या है, कोई एरे नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, हर बार जो है अपना यूज इफेक्ट के कोड को चलाएगा। मतलब आपके कोड के अंदर यूज इफेक्ट के अंदर, मतलब सॉरी कंपोनेंट के अंदर जितनी भी वैल्यूज अपडेट होंगी तब आपका ये हर बार ये जो है कोड चलेगा, चाहे आप कोई अनदर मतलब इसके अंदर प्रॉप्स हो चाहे स्टेट हो, आप उसको अपडेट करो तब भी यूज इफेक्ट चलेगा। तो ठीक है, आई होप आप अंडरस्टैंडिंग हो पा रहे होंगे कि आपका यूज इफेक्ट तब चल रहा है जब आपका कंपोनेंट लोड हो रहा है और आपने यहाँ पर लाइक एम्प्टी एरे पास कर दिया। तो अब ये यूज इफेक्ट क्या करेगा, यूज इफेक्ट अब चेक करेगा। फर्स्ट टाइम तो इसने लोड कर दिया, सेट काउंट आपका कर दिया 1। ठीक है, फिर इसने चेक किया, अगेन आया, इसने चेक किया मेरे एरे में कोई वैल्यू ऐसी है जो मेरे को अपडेट का मतलब अपडेट हो रही है और मैं उसमें उसको यहाँ पर इस कोड को रन कराऊं। ठीक है, तो लाइक यहाँ पर हमने एम्प्टी पास कर दिया। ठीक है, अभी हमने बोला कि भाई हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है जिसको हमने अपडेट किया हुआ है, पर यहाँ पर आपके पास नहीं हुई, तो उस टाइम पर ये चेक करेगा कि भाई मेरे पास कोई वैल्यू पास नहीं की तो मैं उस कोड को रन ही नहीं करूंगा, हालांकि हमने वैल्यू अपडेट की हुई है। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसे रन करता हूँ, तो 0 1 हो गया। ठीक है, अपडेट हुई है, पर यहाँ पर हमने पास नहीं की हुई काउंट कि भाई अपडेट हुई है या नहीं। लाइक मैं यहाँ पर काउंट को अब पास कर देता हूँ, तो अब ये चेक कर लेगा कि हाँ जी काउंट अपडेट हुआ था, तो अब आप इस कोड को चला सकते हो। ठीक है, तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। अब ये क्या करेगा, हर बार कोड को चला रहा होगा। ठीक है, मतलब हर बार काउंट को बढ़ा रहा होगा। ठीक है, क्योंकि इसने अंडरस्टैंडिंग कर लिया कि भाई काउंट अपडेट हो रहा है। अगर यहाँ पर आप एम्प्टी पास कर देते तो ये क्या करता है, यूज इफेक्ट इसके पास कोई वैल्यू गई नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करते हैं, आप मल्टीपल वैल्यूज को इस तरीके से भेज सकते हो। ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज को इस तरीके से ये चीजें अपडेट हो। ये देखिए यूज इफेक्ट का यही काम है कि आप इसके एरे में वो वैल्यूज पास करते हो कि वो वैल्यूज अपडेट हुई हैं, तो ये क्या करो, ये कोड चला दो, अन्यथा आप मत चलाओ। ठीक है, तो काउंट अपडेट हो रहा है तो इसलिए ये क्या कर रहा है, सेट टाइम आउट को हर बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आप अंडरस्टैंडिंग हो पा रहे होंगे कि ये मेरा कंसेप्ट क्या था। ठीक है, तो ये तो आपका आया ये हमने तीसरी स्टेट की बात कर ली है, जिसे हम बोलते हैं किसको क्या बोलते हैं, इसको हम प्रॉप्स और स्टेट्स वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट आपकी स्टेट जो इसकी रहती है यूज इफेक्ट की, वो रहती है नो डिपेंडेंसी पास, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ भी पास नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ भी पास नहीं करते हैं, ये अनलिमिटेड चलता रहेगा, कोई भी वैल्यू अपडेट हो चाहे नहीं होगी तो नहीं चलेगा, मतलब कोई भी वैल्यू अपडेट हो, जरूरी नहीं है काउंट ही अपडेट हो, कोई भी वैल्यू अपडेट हो तब ये चलेगा। पर जब आपने एम्प्टी एरे लगा दिया, इस स्टेट को बोलते हो आप एन एम्प्टी एरे, जिसमें क्या होता है
एक बार बस लोड होगा, बस फर्स्ट टाइम जब आपका कंपोनेंट लोड होगा तब ये आपका कोड वर्किंग करेगा, आगे वर्किंग नहीं करेगा, चाहे आपकी कितनी भी स्टेट, चाहे आपकी कितनी भी वैल्यूज अपडेट होती रहे, ठीक है। पर अगर यहाँ पे आपने वो वैल्यूज पास करी जो अपडेट हो रही हैं तो ठीक है, वही अगर ये काउंट जो है अपडेट हो रहा है हर बार तो ये कोड चलाएगा। अन्यथा मान के चलिए आपने कोई अगर कोई और वेरिएबल पास किया जो कि अपडेट नहीं हो रहा है तो आपका कोड ये चलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है काउंट अपडेट हो रहा है तो इसलिए ये कोड को चला रहा है। इसको हम बोलते हैं प्रॉप्स और स्टेट्स वैल्यूज, ठीक है, जो कि अपडेट हो रही हैं आपकी यहाँ पर। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग हुआ हुआ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखिए मैंने आपको कई एग्जांपल्स बता दिए कि एम्प्टी एरे करके आपको क्यों यूज करना होता है और आपको यहाँ पर कोई वैल्यू क्यों पास करनी होती है। आपको वो वैल्यूज यहाँ पर पास करनी होती है जब आप चाहते हो कि ये वैल्यू अगर अपडेट हुई है, मतलब काउंट नाम की जब वैल्यू अपडेट हुई है तब आपका ये कोड चले। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होता है, हो सकता है कि यूज इफेक्ट को आप कितनी बार यूज कर सकते हो एक कंपोनेंट के अंदर, मतलब कितनी बार क्रिएट कर सकते हो। तो आप मल्टीपल टाइम इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। लाइक मान के चलिए आपका काउंट नहीं है, यहाँ पर एक्स वाई जेड कोई वेरिएबल है, वो अपडेट होता है तो आपने यहाँ पर क्या बोला, ये वाला समथिंग कोड यहाँ पर चले, ठीक है। तो ये आपका कोड चलेगा जब आपका एक्स वाई जेड अपडेट होगा। अन्यथा आपने ऐसे कर दिया तो आपका जब कंपोनेंट फर्स्ट टाइम लोड होगा तभी आपका ये अंदर का कोड इसके अंदर जो है चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्किंग कर पाते हो और यहाँ पर आप यूज इफेक्ट को कई तरीके से मतलब कई मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एंड देन मैं नेक्स्ट बात करूंगा, ठीक है। लाइक मान के चलिए आपने क्या किया, यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ। एक और मैं यूज स्टेट बना लेता हूँ, यूज स्टेट, ठीक है, जिसमें क्या है स्टार्टिंग में क्या है 0 है, ठीक है। मैं एक बटन बनाऊंगा अभी फिलहाल में, और यहाँ पर क्या किया, एक आपने वेरिएबल मतलब एक एरे में वैल्यूज बना रहे हो, यहाँ पर डिफाइन कर रहे हो इसके अंदर, ठीक है। मतलब कैलकुलेटर बना रहे हो, ठीक है। तो आपने बोला कैलकुलेशन, ठीक है, एंड देन हमने बोला सेट कैलकुलेशन। तो जब देखिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम थोड़ा चेंजमेंट कर लेते हैं और यहाँ पर हम थोड़ा इसको भी यूज इफेक्ट को एम्प्टी कर लेते हैं। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो काउंट को शो कराऊंगा, ठीक है। मेरा काउंट क्या हो रहा है, मतलब काउंट को मैं अपडेट होगा तो मैं यहाँ पर शो कराता रहूँगा, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर एक और बटन बना लेता हूँ, इसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन करने वाले हैं। लाइक मैंने प्लस दे दिया यहाँ पर कि प्लस करो, ठीक है। तो ऑन क्लिक पर मैं क्या कराऊंगा, ऑन क्लिक, सॉरी गाइस, ऑन क्लिक आएगा, ऑन क्लिक, और जिस पर मैं क्या कर रहा हूँ, सेट काउंट करा रहा हूँ, ठीक है। सेट काउंट, सेट काउंट मैंने कराया। लाइक मैंने यहाँ पर क्या करता हूँ, सेट काउंट के अंदर मैंने यहाँ पर दे दिया लाइक कोई वेरिएबल है सी, ठीक है, या एक्स वाई जेड जो भी आप रखना चाहो वो आप रख लीजिए, ठीक है। और मैंने बोला x+1 करते जाओ, ठीक है, ये आपने कर दिया। और फिर मैं यहाँ पर क्या करा रहा हूँ, कैलकुलेशन को शो करा रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन को मैंने यहाँ पर जो है शो कराया, कैलकुलेशन को मैंने बोला कैलकुलेशन यहाँ पर शो। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा थोड़ा एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, काउंट यहाँ पर यूज स्टेट दिया हुआ, ठीक है। अब मैं जैसे क्लिक करेगा तो क्या करेगा, यहाँ पर सेट काउंट कर दिया +1, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि 0 0 +1 कर दिया, ठीक है। मतलब 0+1 2 3 4 ऐसे करता जाएगा और काउंट हमारा यहाँ पर शो होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर यूज इफेक्ट में मैंने यहाँ पर पास कर दिया काउंट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, काउंट मतलब कि हर बार मेरा काउंट अपडेट हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, इस केस में क्या करूंगा, जब मेरा काउंट अपडेट हो रहा है तो मैं सेट कैलकुलेशन नाम के मेथड को कॉल कर लेता हूँ कि भाई मेरे इस वैल्यूज को भी अपडेट करते जाओ, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, काउंट इनटू 2 कर देता हूँ, पता चलता रहेगा ना, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं कैलकुलेट मतलब प्लस पर क्लिक करता हूँ, काउंट मेरा हुआ 1, कैलकुलेशन हुई मेरी 2, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर अगेन किया 2 2 4, ठीक है, मतलब काउंट को मैंने हर बार मल्टीप्लाई किया हुआ इंटू 2 से, ठीक है। मैं एक और यूज इफेक्ट बना सकता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर बनाया यूज इफेक्ट, ठीक है। एक और मैंने यूज इफेक्ट बना रहा हूँ जो कि मैं कैलकुलेशन शो कराने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन अपडेट हो रही है जब उसके लिए कर रहा हूँ मैं उसको, ठीक है। तो लाइक मैंने यहाँ पर क्या किया कि console.log कैलकुलेशन इज नाउ अपडेटेड, ठीक है, मैंने ये प्रिंट करा दिया, ठीक है। जैसा कि आप जानते हो काउंट जब
अपडेट होगा तब ये यूज इफेक्ट चलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर पास किया हुआ है। ठीक है, काउंट काउंट मैंने बताया हुआ है कि ये वाला यूज इफेक्ट तब चलेगा जब काउंट अपडेट होगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, सेट कैलकुलेशन को अपडेट कर दिया। अब जब सेट कैलकुलेशन अपडेट होगा तब आपका ये वाला यूज इफेक्ट चलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी हम बता देते हैं कि कैलकुलेशन जब आपकी अपडेट हो तब आपका ये वाला यूज इफेक्ट चलेगा जिसमें कंसोल करा दे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगेन रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर अभी हम क्लियर कर देते हैं। तो देख सकते हो कैलकुलेशन इज नाउ अपडेटेड, कैलकुलेशन इज नाउ अपडेटेड। यहाँ पर देख पा रहे हो 2 हो चुका है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर देख पा रहे हो ये काउंट मतलब अपडेट होता जा रहा है। ठीक है, तो एक तो मैंने काउंट के लिए मैंने यूज इफेक्ट बनाया, एक मैंने कैलकुलेशन के लिए यूज इफेक्ट बनाया। ठीक है, मतलब दोनों के लिए मैंने चेक किया कि भाई कौन अपडेट हो रहा है कौन नहीं अपडेट हो रहा है, तो मैंने उसके लिए चेक किया। ठीक है, तो आई होप आप अंडरस्टैंडिंग हो पा रहे होंगे इस एग्जाम्पल से। ठीक है, तो ये था आज का एग्जाम्पल। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो पाया होगा कि किस तरीके से आप यूज इफेक्ट को यूज कर पाते हो, पर्टिकुलर के लिए या किसी के लिए भी या किसी के लिए भी नहीं। ठीक है, पर्टिकुलर के लिए तो देखिए हमने ये यूज किए हुए हैं, कैलकुलेशन के लिए ये यूज किया हुआ है, काउंट के लिए ये यूज किया है। ठीक है, अगर मैं चाहता कि मैं किसी के लिए यूज नहीं करना चाहता तो मैं यहाँ पर इस तरीके से पास कर सकता एम्प्टी एरे। ठीक है, अगर मैं चाहता कि सभी के लिए यूज हो, मतलब जो भी वैल्यू अपडेट हो रही है तो उसके लिए मैं यहाँ पर कोई भी एरे पास नहीं करता, तो ये क्या करता, जब भी कोई वैल्यू अपडेट होती तब ये यूज इफेक्ट उसके लिए चल जाता है जो सेट कैलकुलेशन वाला था। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट बुक में।